साथियों नमस्कार। डिजिटल जेएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 43 और इसमें हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन दिया है अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। तो इसमें से मंत्रिपरिषद द्वारा केवल विश्वास प्रस्ताव ही रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के नेता के द्वारा पेश किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि संसद में यह साबित करना कि सत्ताधारी दल के पास बहुमत है। विश्वास प्रस्ताव केंद्र में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या उसका कोई सदस्य पेश कर सकता है और राज्य में मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिपरिषद या उसका कोई सदस्य विधानसभा में पेश कर सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल भी सरकार से सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में। अब वह विशेष परिस्थिति कौन सी होगी? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बहुमत साबित करने के लिए। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल का नेता तभी पेश कर सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, और यदि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस पर मंजूरी दे दिया जाता है तो इस पर 10 दिनों के अंदर चर्चा करना जरूरी है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी लोक मामले या सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और भर्त्सना प्रस्ताव या इसी को निंदा प्रस्ताव कहा जाता है, यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी मंत्री के विरुद्ध या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध उनकी नीति का विरोध करने के लिए या उनके द्वारा कोई कार्य न करने के लिए विरोध स्वरूप पेश किया जाता है। तो इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। आगे देखेंगे, संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में भी कहा तो लोकसभा में स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। तो इनमें से ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान के और कौन कौन से उदाहरण हैं? तो बेसाल्ट है, गैबो है और पेग्मेटाइट है। आगे देखेंगे, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े जोतों की प्रधानता। तो इनमें से बड़े जोतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों की उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर सीमांत भू जोतों की बड़े खेतों या जोतों की तुलना में अधिकता है, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे खेतों वाले ज़्यादा किसान हैं और बड़े खेतों वाले कम किसान हैं। आगे देखेंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को।
तो संविधान में आर्टिकल 179 बी में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 179 बी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन दिया है कैमूर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। कैमूर वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में विस्तृत है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और यह ललितपुर जिले में है। रानीपुर वन्य जीव विहार इसकी स्थापना भी 1977 में की गई थी और यह बांदा और चित्रकूट जिलों में विस्तृत है। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन दिया है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या मिशिगन झील। तो इसमें से क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दिया गया है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन ललितपुर में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिया है बॉक्साइड, यूरेनियम, रॉक फास्फेट या जिप्सम। तो इसमें से ललितपुर में जिप्सम नहीं पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। ललितपुर में बॉक्साइड, यूरेनियम और रॉक फास्फेट के अलावा लौह अयस्क, ग्रेनाइट, डायस्पोर, तांबा और सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन दिया है लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज अयस्क या अभ्रक। तो बैलाडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है और यह लौह अयस्क से संबंधित है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैंगनीज अयस्क जो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है और उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है और आंध्र प्रदेश के अलावा यह झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन दिया है भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या भाग 13 में।
तो संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं और यह आर्टिकल 243 से 255 तक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है और यह आर्टिकल 244 से 244 ए तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख किया गया है और यह आर्टिकल 264 से 300 तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है और यह आर्टिकल 301 से 307 तक है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र और राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 243 से 255 के माध्यम से निरूपित किया गया है और यह साथ ही विभिन्न विषयों को संविधान के 7वें अनुसूची की 3 सूचियों कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है जो कि महानदी पर है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है और कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन दिया है मूंगफली, मक्का, मसूर या धान। तो इसमें से मसूर खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। रबी की फसल में और कौन कौन से फसल हैं? तो गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, अलसी है, मटर है और सरसों है। खरीफ की फसल में मूंगफली, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, जूट और कपास आदि आते हैं। और जायद की फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि आते हैं। आगे देखेंगे। हारमुज जल संधि, ये हारमुज है, हारमुज जल संधि पाई जाती है। ऑप्शन दिया है जावा सागर तथा हिंद महासागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। जावा सागर तथा हिंद महासागर के बीच सुंडा जल संधि पाई जाती है और तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच कुक जल संधि पाई जाती है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच मलक्का जल संधि पाई जाती है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।